तस्वीरें आपको दिखाते हैं। निजी स्कूलों में निःशुल्क सीटों पर लॉटरी और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा निकाल रहे हैं लॉटरी। दरअसल आरटीई के तहत 31,038 निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश होगा और इस दौरान 8,40,282 आवेदन प्राप्त हुए हैं। निजी स्कूलों की 25% सीटों पर प्रवेश होना है। आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन के तहत ये लॉटरी निकाली जाती है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं शिक्षा संकुल की तस्वीर है, जहां पर लॉटरी निकाली जा रही है और लॉटरी इस बात को लेकर निकाली जा रही है कि जो 31,038 निजी स्कूल हैं वहां आरटीई के तहत जिन बच्चों का 25% सीटों पर प्रवेश होना है वो कौन कौन है, और ये लॉटरी के जरिए तय होता है। इस बार प्रवेश के लिए 8,40,282 आवेदन प्राप्त हुए हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा शिक्षा संकुल से ये लॉटरी निकालते हुए, दरअसल गरीब बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ना एक सपना होता है और उस सपने को साकार किया था राइट टू एजुकेशन नियम के तहत। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उस दौरान ये स्कीम लाई गई थी। काफी रिवॉल्यूशनरी स्कीम इसको माना गया था। लॉटरी निकाल दी गई है, वो मीडिया से मुखातिब होंगे, लेकिन हर प्राइवेट स्कूल जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, जिनकी संख्या 31,038 है, वहां 25% गरीब बच्चों को निःशुल्क प्रवेश मिलता है। इस बार जो निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन हुए हैं वो भी बहुत ज्यादा हुए हैं। 8,40,282 आवेदन कुल प्राप्त हुए। में से 21,480 के अंदर आवेदन किए गए और 1,91,158 बच्चों ने इस साल इस लॉटरी के माध्यम से उनको प्रवेश मिलेगा। पहले जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे पिछले टेन्योर में, तो ये इनकम की जो रेंज है वो 2.5 लाख रुपए थी। फिर जब भारतीय जनता पार्टी का पिछला शासन आया तो इसको घटा करके केवल बीपीएल कर दिया गया, और बीपीएल करने के कारण से जो बीपीएल के सर्वे में नहीं आ पाए थे लेकिन वो गरीब थे, उन अभिभावकों के बच्चों को ये प्रवेश नहीं मिल पाया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने ये घोषणा की थी कि इसको वापस 2.5 लाख किया जाएगा, और आप सबने देखा कि 2.5 लाख भी हुआ और इस बार ये लॉटरी भी निकाली गई। मैं समझता हूं 2-3 चीजें इसमें आएंगी, जिसके लिए मैं पहले से आपको कह देता हूं कि पहले इसमें प्री प्राइमरी को भी शामिल किया जाता था। इस बार हमने प्री प्राइमरी को शामिल नहीं किया, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट आया था उसमें भी प्री प्राइमरी, आंगनबाड़ी जो हमारी लगभग 37,000 के लगभग हैं, उनको प्री प्राइमरी माना गया। और जो भारत सरकार का जो कानून है आरटीई एक्ट, उसमें भी कक्षा 1 से लेकर के 8 तक का है। तो जो कानून के मुताबिक है उसी का भारत सरकार 60% पैसा देती है, 40% पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। इसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि जो बच्चों ने प्रवेश लिया है, पिछली बार जो मुझे बताया गया अधिकारियों के द्वारा 1,57,000 के लगभग नए प्रवेश थे, और अब की बार 1,91,158 है। तो ये संख्या ज्यादा बच्चे लाभान्वित हुए हैं। हमारा ये मानना है कि इससे भी हमें और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमने एक प्लान बनाया है इसके लिए, आगे के लिए, कि ये जो प्राइवेट स्कूलें हैं इसको हम कैटेगराइज करना चाहते हैं। कैटेगराइज करेंगे, ABC कैटेगरी अगर हम करेंगे तो कैटेगरी के आधार पे फिर, क्योंकि जो सरकारी स्कूल का जो स्टैंडर्ड है और वहां पर सरकारी स्कूल है, उससे कम क्वालिटी की एजुकेशन देने वाले विद्यालय में उस बच्चे को प्रवेश देने का कोई मायना नहीं, क्योंकि ये जो एक्ट में प्रोविजन किया गया है
ये इसलिए किया गया है कि हमारा गरीब का बेटा भी सरकारी खर्चे के ऊपर, जो सरकारी स्कूलों में जो एजुकेशन दी जा रही है उससे कहीं जो प्राइवेट में बेहतर दी जा रही है उसका लाभ उसको मिले, न कि केवल स्कूल चलाने के लिए हम उस बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें। तो मैं समझता हूं इस दिशा में हम, चूंकि अब की बार थोड़ा जल्दी भी था, हमने प्रक्रिया चालू कर दी है और जो प्राइवेट स्कूल हैं इनको सबको ऑनलाइन कर रखा है और कैटेगराइज करना हमने, हमारे विभाग ने शुरू कर दिया है। तो जो ही कैटेगराइज हो जाएंगी, हम हमारे सरकारी स्कूलों को भी कैटेगराइज करेंगे, तो पता लगना चाहिए व्यक्ति को कि मैं इस सी श्रेणी की स्कूल में पढ़ता था, अब मुझे 1 श्रेणी या 20 श्रेणी की अपर क्लास में पढ़ने का मुझे मौका मिलना चाहिए। और मैं समझता हूं यही हर सरकार का क्वालिटी एजुकेशन के लिए और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए होना चाहिए, जो हमारी सरकार आगे से मैं समझता हूं करेगा। एक बात तो मैं और कहना चाहता हूं कि नई एजुकेशन पॉलिसी कल कैबिनेट ने दी है और शिक्षा मंत्रालय